नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजय नीति चैनल पे। और आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास में हमारा जो टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा है, हमारे पास में रैंकिंग चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। जैसा कि आप सभी को पता है कि रैंकिंग हमारे डेली लाइफ में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में हमने पहले इंट्रो पार्ट में बताया था कि हमारे पास में जो रैंकिंग चैप्टर है वो कहाँ कहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। साथ में अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें कि मैंने रैंकिंग के बारे में आपको बताया था कि हम रैंकिंग के क्वेश्चन हमारे पास में मेनली दो टाइप के मिलते हैं। एक हमारे पास में हॉरिजॉन्टली आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, दूसरा हमारे पास में क्वेश्चन को जो सोल्व किया जाता है वो हमारे पास में वर्टिकली है, राइट। तो हमें हॉरिजॉन्टल में हम जो डिस्कस करते हैं वो हमारे पास में लेफ्ट राइट का है। और जब अगर हम बात करें वर्टिकल की, तो वर्टिकली में हमारे पास में जो क्वेश्चन होते हैं हमारे पास में टॉप एंड बॉटम के होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? और हम कंटिन्यू करें अभी यहाँ पर, तो ये क्या है, अभी थोड़ा सा इसमें और डिस्कस करते हैं। हमारे पास में हमने कुछ टाइप के क्वेश्चन हमने स्टडी भी कर लिए थे, लेकिन मेरे पास में एक मैसेज आया था पर्सनली कि सर जो आप ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा हमें डाउट आ रहा है कि आप ये जो टोटल स्टूडेंट निकालते हैं तो आप इसमें लेफ्ट प्लस राइट -1 क्यों करते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। मैंने कहा कि ठीक है, आप सभी को ये चीज़ मैं बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला हम लेफ्ट प्लस राइट -1 क्यों करते हैं, वो चीज़ भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो हमारे पास में यहाँ पर मैं एक सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेके चलता हूँ। दोनों में हो सकता है ये, लेकिन मैं अभी हॉरिजॉन्टल से आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे हम 5 मेंबर लेके चलते हैं, 5 या 6 मेंबर हम यहाँ पे ले लेते हैं, 6 कहते हैं। चलो भाई 6 मेंबर का हम यहाँ पे लेके चलते हैं। सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पे अंशु है भाई, हमारे पास में दक्षु भी है, राइट। फिर हमारे पास में क्या है, अनु है, देव है, नमन है और गौरव भी। क्लियर है? और भी है भाई, चलो कोई बात नहीं, हम केवल इतने ही कॉन्सेप्ट पे हम लेके चल रहे हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे दो चीज़ हमने इससे पहले भी स्टडी की थी। जैसे कि मैं डायरेक्ट्स में बताया था लेफ्ट राइट का, और हमें ब्लड रिलेशन में भी हमने हर एक चीज़ में बहुत सारे टाइप इसमें स्टडी किए थे। जैसे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ कह रहे थे कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ हमारी एक लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती है, एक राइट साइड से स्टार्ट होती है, और उसमें हमने स्टडी भी किया था। सेम एज इट इज़ अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, ये हमारे पास में क्या है, इस साइड से लेफ्ट से स्टार्ट होती है, और ये हमारे पास में क्या है, राइट साइड से। क्लियर है? तो हमारे पास में क्या है कि मैं लेफ्ट से काउंटिंग करता हूँ, लेफ्ट से काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं मेरे पास में। तो आपके पास में क्या है कि हमने कहा कि हमारे पास में जो ये देव है, राइट, देव की लेफ्ट साइड से पोजीशन क्या है, क्या है, 4। हमने क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, देव की लेफ्ट साइड से क्या पोजीशन है भाई, 4 पोजीशन। क्लियर है? और मुझे निकालने हैं कि मेरे पास में इसकी राइट साइड से क्या पोजीशन होगी। टोटल मेंबर कितने हैं, 6 है। लेफ्ट साइड से क्या पोजीशन है इसकी, 4 है। तो मुझे लेफ्ट से इसकी पोजीशन निकालनी। टोटल मेंबर मेरे पास में कितने हैं, 6 है। तो राइट से पोजीशन क्या होगी मेरे पास में, टोटल प्लस में, बोलो डायरेक्ट आंसर बताओ। टोटल प्लस में लेफ्ट -1। तो हमारे पास में क्या है कि जैसे मैंने क्वेश्चन किया था, तो डायरेक्ट अगर आपके पास में होता कि भाई हमारे पास में क्वेश्चन जो हम लेके चल रहे थे कि हमारे पास में टोटल तो 6 स्टूडेंट है, हमारे पास में टोटल 6 स्टूडेंट है, जिसमें से उसकी लेफ्ट से पोजीशन 4 है, तो उसकी राइट से पोजीशन हमारे पास में क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, क्योंकि आप 6 - 4 = 2 करके चलते हैं। बट हम अगर राइट साइड से चलते हैं, राइट साइड से चलेंगे तो राइट साइड से फर्स्ट पे कौन है, गौरव। सेकंड पोजीशन में क्या है, नमन। थर्ड पोजीशन पे क्या है, देव। लेकिन आपने तो कहा कि हमारे पास में जो क्वेश्चन है कि राइट साइड से हमारे पास में ये देव की पोजीशन क्या थी, 6 - 4 = 2, बट इट्स रॉन्ग। हमारे पास में राइट क्या है कि इसकी एक्चुअल पोजीशन क्या थी, एक्चुअल पोजीशन क्या है, थर्ड पोजीशन है ना। यहाँ पर अगर हम राइट साइड से चलते हैं तो देव की एक्चुअल पोजीशन राइट साइड से क्या है, थर्ड है, राइट। तो अब हमारे पास में ये आया कि अगर हमें डायरेक्ट, अभी हमारे पास में टोटल 6 मेंबर थे, 6 मेंबर के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सोल्व किया, तो बड़े ही इजी तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं कि आपने काउंटिंग की, काउंटिंग के अकॉर्डिंग आपने बता दिया। अब मैंने आपको कहा कि मेरे पास में क्लास में 40 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है, 200 स्टूडेंट है, और रो में खड़े हैं या फिर हमारे पास में वर्टिकल लाइन में खड़े हैं। तो अगर हमारे पास में इस टाइप से क्वेश्चन है तो आप काउंटिंग तो करेंगे नहीं, आप कुछ ना कुछ डायरेक्ट ही सॉल्यूशन करना चाहेंगे। तो अब हमारे पास में क्या था कि जब आप ये डायरेक्ट करें तो 6 - 4 = 2 जो आपके पास में एक गलत आंसर है, राइट। तो हमने क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास में राइट आंसर क्या था, 3 पोजीशन हमारे पास में राइट आंसर है, तो 2 + 1 ये तो हम नहीं कर सकते। तो हमारे पास में एक्चुअल क्या है कि जो भी आपके पास में
अगर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अगर राइट से पोजीशन निकाल रहे हैं तो टोटल जो अभी हमारे पास में स्टूडेंट होंगे उसमें +1 कीजिए और रिमेनिंग हमारा आंसर आ जाएगा। लाइक दैट कि सबसे पहले मैंने बात की कि दक्षु हमारे पास में है, दक्षु की राइट से जो पोजीशन है वो 5th है, ठीक है। दक्षु की राइट से क्या पोजीशन है, 5th है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 6 है। टोटल कितने हैं, 6। तो अगर हमें इसकी लेफ्ट की पोजीशन का निकालनी है तो हम क्या करेंगे, टोटल में 1 ऐड कर देंगे और माइनस क्या कर देंगे, माइनस राइट। तो टोटल में 1 ऐड किया तो हमारे पास में 6 + 1 7, माइनस में राइट पोजीशन 5 = 2। तो हमारे पास में लेफ्ट से क्या पोजीशन आई, 2। तो यहाँ से जब हम स्टार्ट करते हैं तो दक्षु की लेफ्ट से क्या पोजीशन थी, 2 ही थी। समझ में आया, क्लियर है। सेम एज इट इज हमने यहाँ पे देव की जब हम पोजीशन निकाल रहे थे लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास में क्या था कि हमारे पास में टोटल जो स्टूडेंट है वो 6 हम लेके चले, और 6 में से अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें कि देव की जो लेफ्ट से पोजीशन थी, लेफ्ट से क्या पोजीशन थी, 4th थी, और आपको राइट से निकालना था, तो आपने क्या किया कि टोटल में 1 ऐड किया और उसकी लेफ्ट पोजीशन को माइनस कर दिया, तो 7 - 4 = 3। तो राइट पोजीशन देव की क्या आई, 3 आई। क्लियर है। तो लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अगर लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमारे पास में क्या है कि लेफ्ट अगर आप निकाल दे तो हमारे पास में क्या निकालते हो, टोटल +1 माइनस में राइट करना पड़ेगा। तो इसी को हम क्या मॉडल करके, क्या इसको मॉडिफाई करके क्या लिखा हुआ है कि टोटल किसके इक्वल होता है, हमारे पास में लेफ्ट है, ये माइनस राइट है, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो लेफ्ट प्लस में राइट, और जो +1 है उस साइड लेके जाएंगे तो -1। तो हमारे पास में जो हम फॉर्मूला मैंने इससे पहले प्रीवियस क्लास में बताया था, उसमें हमारे पास में मैंने यही बताया था कि टोटल स्टूडेंट अगर आप लेके चलते हैं तो टोटल स्टूडेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1 के निकालते हैं। राइट सेम एज इट इज अगर आप टोटल निकालते हैं अकॉर्डिंग टू वर्टिकल, टॉप एंड बॉटम आपके पास में है, तो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं कि टॉप प्लस बॉटम -1 हमारे पास में जो पोजीशन आती है वो पोजीशन किसकी आ जाएगी, टोटल स्टूडेंट की इन अकॉर्डिंग टू वर्टिकल लाइन। क्लियर है, सभी को समझ में आया। कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो, ओके। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने 2 टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, उसी में हम कंटिन्यू करेंगे। प्लीज हम कंटिन्यू करेंगे भाई। तो हमारे पास में एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन को हम समझेंगे, और उस क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास में 5 पार्ट तो अभी आप पर दिख रहे हो, 2-3 पार्ट और भी हैं, उसके भी वे पार्ट भी हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में इस क्वेश्चन को समझते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पर देखें, इन ए रो रवि इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, अमित इज 16th फ्रॉम द राइट हैंड, दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ रवि, एंड इफ दीपक इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ अमित, देन। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है हमारे पास। तो हमारे को यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो रवि की पोजीशन 15th है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड से रवि की पोजीशन क्या बताई है, 15th बताई। उसके बाद में यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अमित इज 16th फ्रॉम द राइट हैंड, तो ये रवि था हमारे पास में राइट हैंड से। अगर हम स्टार्ट करें, ये हमारे पास में राइट हैंड है, ठीक है। तो राइट हैंड से हमारे पास में इसकी जो अमित की पोजीशन है वो क्या हमारे पास में 16th है। तो अगर हम यहाँ पर लेके चलें, 2 केस बन सकते हैं हमारे पास में। एक केस है कि हमारे पास में लेफ्ट साइड से जो रवि है वो हमारे पास में कौन सी पोजीशन पे, 15th पे। तो राइट साइड से अगर हम ये 16th पे चले तो हमारे पास में हो सकता है कि यहाँ पर जो रवि आया 16th पोजीशन पे, अमित वो हमारे पास में इससे पहले आ जाता है। क्लियर है। और ये सभी चीज़ें क्लियर करने के लिए कि हमारे पास में लेफ्ट में है, राइट में है, ये इसके उस साइड में आएगा, अपोजिट आएगा, वो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है। तो अब हमारे पास में क्या है कि यहाँ पर इसने बताया कि अमित 16th है फ्रॉम राइट हैंड। तो मान लिया कि अगर ये इससे उस साइड में है तो रवि 16th है फ्रॉम राइट हैंड, ये अमित 16th है राइट हैंड से। क्लियर। फिर इसने ये बताया कि दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ रवि, तो रवि के 4th राइट में, तो आगे चलेंगे 4th राइट, तो 4 बंदे और छोड़ के हमारे पास में 4th पे हमारे पास में क्या है, यहाँ पर दीपक बताया गया। क्लियर है। और यहाँ पर करेंगे तो 4th पोजीशन यहाँ पे छोड़ दी और यहाँ पे हमारे पास में कौन आ गया, दीपक आ गया। फिर इसने ये बताया कि इफ दीपक इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ अमित,
और अमित के फिफ्थ लेफ्ट में, तो ये हमारे पास में राइट साइड से था, लेफ्ट पोजीशन ये होगी। तो अमित की और हमारे पास में दीपक के बीच में कितने मेंबर हैं? 5 मेंबर। क्लियर है? ये हमारे पास में आ गया। अब हमने यहाँ पर डिस्कस करें तो 5 मेंबर के, इसका मतलब है इस साइड में 5 मेंबर और लेके चलेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या गया? डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर इनके बीच में डिफरेंस है, पॉजिटिव डिफरेंस है। इट्स मीन्स हमारे पास में यहाँ पर ये वाला केस स्टडी किया जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव डिफरेंस का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास में मेंबर्स के बीच में डिफरेंस, यानी कि वहाँ पर पोजीशन जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव, तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं। जैसे कि 4 और 5 हमारे पास में मेंबर्स है, पॉजिटिव रिजल्ट आया। और अगर हमारे पास में ये होता है कि कहीं पर नेगेटिव रिजल्ट आएगा, तो वहाँ पर हम इसको इस वाले केस में भी स्टडी करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे तो आपको लेवल सारी सभी क्वेश्चन को कि किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, हर एक चीज़ आपको क्लियर होगी। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास में केवल यही मेथड है, और रिमेनिंग क्वेश्चन भी हम करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा, डोंट वरी। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो सबसे पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन का हमारे पास में मेथड से इस क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं तो क्या है कि in a row Ravi is 15 from the left hand and Amit is 16 from the right hand. Deepak is 4 to the right of Ravi. If Deepak is 5 to the left of Amit, then position हमें बतानी है कि किसकी क्या पोजीशन है। तो सबसे पहले हमारे पास में कॉन्सेप्ट ये आएगा कि यहाँ पे बताया कि व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, हमारे पास में यहाँ पर रवि की लेफ्ट हैंड से क्या पोजीशन है, ठीक है, या राइट हैंड से हमारे पास में क्या पोजीशन है, वे सभी पोजीशन हमको निकालनी है। ठीक है, तो ये चीज़ निकालने के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या है? लेफ्ट का पता है, राइट का पता है, तो टोटल निकाल सकते हैं। तो लेफ्ट राइट का हमें नहीं पता, तो टोटल पता होगा, तभी तो हम किसी की वैल्यू निकाल पाते हैं, राइट। तो हमारे पास में इस क्वेश्चन में इसकी लेफ्ट की तो पोजीशन हमारे को पहले से ही मेंशन है। यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा राइट की पोजीशन। ठीक है, तो हमें यहाँ पर वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? राइट पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो टोटल पर्सन हमें फाइंड आउट करने की इस कंप्लीट सीरीज में जो हम मेंबर्स लेके चलेंगे, टोटल कितने मेंबर होंगे? सर टोटल प्लस लेफ्ट -1। तो आपके पास में अब हम क्वेश्चन को सोल्व करें, राइट। तो हमारे पास में क्या होगा? तो यहाँ से एक कंप्लीट पर्सन की इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन मिली कि रवि जो है वो लेफ्ट से 15th है और अमित राइट से 16th है। दीपक की पोजीशन हमारे पास में ये बताई है कि वो रवि से 4 राइट में है और दीपक अमित से 5 लेफ्ट में है। ये चीज़ मेंशन की है। तो एक बात हमारे पास में है, अगर मैं यहाँ से अगर मैं लेफ्ट से चलता हूँ अमित की तरफ, दीपक की तरफ, तो ये कौन सी पोजीशन होगी? 15 प्लस में 4, लेफ्ट साइड से दीपक की क्या पोजीशन है? 19। क्लियर है? यहाँ पर हमारे पास में दीपक की पोजीशन क्या आ गई? 19 आ गई। सेम एज इट इज अमित की राइट साइड से हमने पोजीशन पता थी, तो दीपक की राइट साइड से क्या पोजीशन होगी? यहाँ तक 16 है, प्लस में 5 कितने हो गए? 21। तो अगर राइट साइड से पोजीशन निकालते हैं तो हमारे पास में दीपक की राइट साइड से पोजीशन क्या है? 21। तो अब हमारे पास में क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि लेफ्ट साइड से दीपक की पोजीशन 19 है, राइट साइड से दीपक की पोजीशन 21 है। अब हमें क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द रो, कि कितने स्टूडेंट है रो में। तो हमने क्या किया? टोटल अगर हमें फाइंड आउट करना है तो किसके इक्वल होता है? टोटल किसके इक्वल होता है? लेफ्ट प्लस राइट -1 के, इसी के इक्वल होता है। लेफ्ट से इसकी क्या पोजीशन थी दीपक की? 15th। नहीं भाई, लेफ्ट से दीपक की निकालनी है हमें, तो हमारे पास में लेफ्ट से दीपक की पोजीशन क्या थी? 19। राइट से हमारे पास में दीपक की पोजीशन क्या थी? 21 थी। और माइनस में 1, 19 प्लस में 21 40, माइनस में 1 39। इसका मतलब है कि हमारे पास में इस क्लास में, राइट, इस क्लास में हमारे पास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं इस रो में? कितने हैं? 39 है। क्लियर है इतना? ओके। तो हमारे पास में इस क्वेश्चन का हमारे पास में इतना अगर आपको पता चल गया, ये इसका मतलब है कि आप अब क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमारे को इतनी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है और इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व करें
तो अब हमारे पास में क्या बचा, जो क्वेश्चन मिलेंगे हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब ये था व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड। तो टोटल कितने स्टूडेंट है अभी हमारे पास में? 39 है। और राइट से अभी पोजीशन निकालनी है। रवि की लेफ्ट से क्या पोजीशन दे रखी थी? 19 रवि की लेफ्ट से 15 पोजीशन 15 क्या थी वही? 15 थी, राइट। तो रवि की राइट से पोजीशन 15 है, लेफ्ट से पोजीशन हमारे पास में 15 है। तो राइट से क्या पोजीशन होगी रवि की, ये हमें निकालना है। किसके इक्वल होगा? टोटल प्लस 1 माइनस में लेफ्ट के, राइट। टोटल क्या है? 39, प्लस में 1 ऐड किया 40, लेफ्ट से क्या पोजीशन है? 15, लेफ्ट से क्या पोजीशन है इसकी? 15, 40 माइनस में 15, क्या वैल्यू आ गई? क्या वैल्यू आ गई? 25। तो फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर आया हमारे पास में? 25 आ गया। क्लियर है? ओके। तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से इसकी क्या पोजीशन होगी? तो हमें अमित की कौन सी पोजीशन पता है? अमित की राइट साइड से पोजीशन पता है। 16 अमित की राइट साइड से क्या पोजीशन है? 16 पोजीशन है। टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 39 है। निकालना कहाँ से? लेफ्ट। इसके इक्वल होगा टोटल प्लस 1 माइनस में राइट के। टोटल 39 प्लस में 1 माइनस में राइट हमारे पास में कितना है? 16 है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है? 40 माइनस में 16, 30 क्या वैल्यू आ गई हमारे पास में? 34। क्या वैल्यू आ गई? 24 24 आ गई। तो हमारे पास में व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, आपको क्लियर है? यस सर कोई डाउट किसी को? नो सर नेक्स्ट हमारे पास में है व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द राइट हैंड। तो राइट हैंड से तो हमने निकाल रखी थी। दीपक की राइट हैंड से क्या पोजीशन थी? 21। तो हमारे पास में 21st पोजीशन दीपक की राइट हैंड से थी। व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, क्या पोजीशन थी हमारे पास में दीपक की लेफ्ट हैंड से? सर 19 पोजीशन थी। क्लियर है? यस नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन अमित एंड रवि। अमित एंड रवि कितने दिखाई दे रहे हैं? सर 9 क्या 9 आंसर होगा हमारा? नो सर क्या आंसर होगा? 8 लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था यस सर कि हमारे पास में जो बीच में हमारे पास में पर्सन होंगे वे हमारे पास में क्या होंगे? जो आपके पास में वैल्यू दी गई है उसमें से एक माइनस। क्यों कम मिलेगा आपको? ये आपने सोचा कभी? नो सर देखो यहाँ पर रवि लेफ्ट साइड से कौन सी पोजीशन है? यहाँ से इसके 4 आगे क्या है? रवि से 4 आगे क्या है? दीपक। और अमित से 5 आगे क्या है? दीपक। फिर से हमारे पास में दीपक की काउंटिंग कितनी बार हुई है? 2। तो हमें 2 बार अगर हमारे पास में काउंटिंग हो गई, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा भाई? एक बार तो माइनस करना पड़ेगा। और माइनस करोगे तो हमारे पास में जो इसके पास में बीच में जो हमारे पास में पर्सन आए हैं वे कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। कोई डाउट आया? नो सर क्लियर है? यस सर। तो कुछ आगे के क्वेश्चन करें। यस सर। ओके नेक्स्ट करते हैं भाई। तो हमारे पास में नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है, इसी पार्ट पे हमारे पास में बेस थे और इसी पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास में क्वेश्चन को अगर हम देखें तो बड़े ही इजी क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन अमित एंड दीपक। तो भाई ये अमित है और ये दीपक है। कितने दिखाई दे रहे हैं? सर कितने लिखे हुए? 5। 5। क्या 5 आंसर होगा? नो No। सर कितना आंसर है? 4। 4 कितना टाइम लगा आपको ये बताने में? 2 सर 2 सेकंड। चलो हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन रवि एंड दीपक। रवि और दीपक के बीच में कितने मेंबर हैं? 4। क्या आंसर होना चाहिए? 3। क्या आंसर होगा? 3 3। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट आया? नो सर। समझ में आया? यस सर ये हमारे पास में एक टाइप था। 2 टाइप हमने अच्छे से डिस्कस किए। जो हमारे पास में प्रॉब्लम थी वो भी हमने अच्छे से डिस्कस की है। और नेक्स्ट हमारे पास में इसके बेस पे जो हमारे पास में टाइप बनेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आपकी जो थिंकिंग है, क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करने का जो आपका नज़रिया है वो हम चेंज करेंगे। वो हम चेंज करने भी लगे कि क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, राइट। तो हमारे पास में रैंकिंग हमने स्टार्ट कर रखी है। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़
कॉन्टैक्ट में मैसेज कर सकते हैं हमारे पास में। मैं आपके हर एक मैसेज को देखता हूँ कि हमारे पास में क्या मैसेज चला हुआ है, राइट। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे पास में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू भाई आज के लिए।